हेलो गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गो ब्रो ट्रेवल्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यूरोप के एक ऐसे देश की जहां की हर गली हर नुक्कड़ में बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारा इतिहास छुपा हुआ है, जिसे सीख लेकर ये देश फ्यूचर की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले यूरोप के बेहद ही खूबसूरत देश जर्मनी के कैपिटल सिटी बर्लिन के बारे में। और अगर आप बर्लिन प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से बेहतर आपको पूरे यूट्यूब में और कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले बहुत सारी चीजें, जैसे कि बर्लिन कैसे पहुंचा जाए, आप बर्लिन में कहाँ स्टे कर सकते हैं, बर्लिन के लोकल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट, देन बर्लिन घूमने के लिए कितना बजट चाहिए, एंड एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे एक परफेक्ट 3 days आइटनरी ऑफ बर्लिन, जिसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे पहुंचा जाए वो तक मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहना ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए और आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं यू गेट नोटिफाइड अबाउट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कभी यूरोप प्लान करते हैं तो आपके मन में काफी डाउट्स रहते हैं अबाउट वीजा, मोबाइल एप्लीकेशंस, करेंसी, ट्रेन्स एंड मेनी मोर थिंग्स। तो ये सारे डाउट्स को देखकर मैं लेके आया हूं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जिसमें मैंने सारी बेसिक डिटेल्स क्लियर कर दी है, जो आपके यूरोप ट्रिप में काफी काम आने वाली है। उस वीडियो की लिंक अभी ऊपर आ रही होगी या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए एक्सप्लोर करते हैं बर्लिन को, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कैसे पहुंचा जाए। तो इफ यू आर इन इंडिया तो बेस्ट एंड अफोर्डेबल वे ऑफ रीचिंग बर्लिन इज टू टेक फ्लाइट्स, जो आपको इंडिया के मुंबई सिटी से मिल जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 18,000 रुपीज फॉर वन वे। हालांकि इंडिया से फिलहाल बर्लिन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स एक भी नहीं है, आपको या तो स्विट्जरलैंड में या तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में फ्लाइट चेंज करनी पड़ सकती है। ट्राई टू बुक दोज टिकट्स व्हिच आर शॉर्ट लेओवर पीरियड्स ताकि आप कंफर्टेबली बर्लिन पहुंच सके। बट आप एट प्रेजेंट यूरोप की कोई दूसरी कंट्री या सिटी में एंड आपको वहां से बर्लिन पहुंचना है तो आपके पास में काफी ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक ट्रेन्स, बसेस एंड शॉर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स। ऑल्सो इनकी बुकिंग्स को काफी इजी बना देती है जर्मन बेस्ड बुकिंग कंपनी ओमियो। आप इसमें रेट्स कंपेयर करके अपने बजट, टाइम एंड कंफर्ट अकॉर्डिंग एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए ट्रेन्स, बसेस या फ्लाइट्स बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बर्लिन। तो बेसिकली बर्लिन का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी वेल कनेक्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको वहां एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने के लिए मेट्रोज मिल जाती है, ट्रैम्स मिल जाती है, बसेस भी मिल जाएगी जो काफी कनेक्टेड है हर एक एरिया से। I would recommend you to avoid cabs as these are the most expensive mode of transportation। 3-4 किलोमीटर जाने के लिए आपको 1,000-1,200 रुपीज तक देने पड़ सकता है, विच आई नो काफी लोगों के लिए ये फेयर काफी महंगा है। मैं आइटनरी के साथ साथ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना भी बताता रहूंगा कि कैसे आप एक अट्रैक्शन से दूसरे अट्रैक्शन पहुंच सकते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर टू बुक योर अकोमोडेशन। तो बेसिकली पूरे यूरोप में चाहे आप कोई भी जगह घूमने जा रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा आप अपना स्टे सिटी सेंटर में देखें। सिटी सेंटर सबसे हैपनिंग एरिया होता है, एज वेल एज काफी सारे अट्रैक्शंस आपको सिटी सेंटर में देखने को मिल जाते हैं। एंड इफ बात करें बर्लिन के सिटी सेंटर की तो आप अपना स्टे मिड एरिया में सेंट्रल स्टेशन के आसपास देख सकते हैं, जहाँ को काफी रिच हिस्ट्री, कल्चरल लैंडमार्क्स एंड काफी डायनामिक एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाता है। ऑल्सो ये एरिया सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इतना वेल कनेक्टेड है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली। एंड ऑन अदर हैंड, इफ आप नाइट पर्सन है एंड इफ यू आर फैन ऑफ पार्टीज एंड ऑल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना स्टे क्रूजबर्ग एरिया में देखें, एज ये एरिया भी सिटी सेंटर है बट मीट से काफी हैपनिंग एंड बस्लिंग है, जहाँ आपको प्रॉपर सिटी वाइब्स देखने को मिल जाती है। ये एरिया अपने लाइवली नाइट लाइफ के लिए काफी फेमस है, जहाँ आपको काफी सारे बार्स, क्लब्स एंड म्यूजिक वेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक परफेक्ट पैकेज है फॉर नाइट लाइफ लवर्स। इन दोनों ही एरिया में आपको काफी होटल्स एंड हॉस्टल्स देखने को मिल जाते हैं, जहां एवरेज होटल रूम की प्राइस 7,000 रुपीज से स्टार्ट होती है एंड हॉस्टल डॉर्म्स 2,500 रुपीज पर पर्सन से। तो आप अपने बजट एंड कंफर्ट अकॉर्डिंग अपना स्टे ढूंढ सकते हैं। बेसिकली बर्लिन में एक ही एयरपोर्ट है, बर्लिन ब्रेंडेनबर्ग एयरपोर्ट, जो कि सिटी सेंटर से अराउंड 40 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप यहाँ कैब में जाने का सोच रहे हैं तो मान के चलो 5 से 6 हजार तो आपको कैब वाले को देने पड़ जाएंगे। तो बेटर इज टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर रीचिंग सिटी सेंटर। आपको एयरपोर्ट से बर्लिन सेंट्रल स्टेशन पहुंचना है तो बेस्ट मोड इज आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर S9, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पे मिलेगी, वो पकड़ के 45 मिनट्स में इजीली सेंट्रल स्टेशन पहुंच सकते हैं। ट्रेन स्टेशन आपको एयरपोर्ट के बेसमेंट में मिल जाएगा, जहां प्लेटफॉर्म पर ही आपको रेड कलर की टिकट वेंडिंग मशीन मिल जाती है, जहां से अप्रॉक्स 350 रुपीज देके 120 मिनट्स की जर्नी बुक करवा सकते हैं। एक बार टिकट परचेज करने के बाद आपको प्लेटफॉर्म से ही टिकट का वैलिडेट करवाना पड़ता है, अदरवाइज आपको काफी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ये ट्रेन हर आधे घंटे में चलती है, तो आपको ट्रेन पकड़ने में कोई भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली।
तो नाउ हम बर्लिन के आइटनरी स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट फुल डे को हम एक्सप्लोर करेंगे मीट एरिया, जिसमें हम एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज नहीं करने वाले हैं। 8 से 10 किलोमीटर्स की फुल डे वॉक से आपको बर्लिन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। बस आप अपने मोबाइल में गूगल मैप जरूर डाउनलोड करके रख लेना। सो फर्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे ब्रेंडनबर्ग गेट ऑफ बर्लिन। ये गेट जर्मनी का काफी फेमस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जो कि 18th सेंचुरी में बना था। ये गेट फेमस बर्लिन वॉल के नजदीक बनाया गया था, जो कि पूरी सिटी का सबसे फेमस अट्रैक्शन पॉइंट माना जाता है। इस गेट के ऊपर 4 घोड़ों के रथ वाली मूर्ति बनी हुई है, जिसे कॉर्डिगिया कहा जाता है, जो इस गेट को और खास बना देता है। ब्रेंडनबर्ग गेट ने जर्मनी की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे कि नाजी एम्पायर के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ऑल्सो बर्लिन वॉल का गिरना। सो इन सब चीजों के लिए गेट टूरिस्ट के बीच में काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन माना जाता है। देन नजदीक में ब्रेकफास्ट के लिए आप जा सकते हैं कैफे आइंस्टाइन, जहां आप कर सकते हैं लोकल जर्मन ब्रेकफास्ट एंड ऑल्सो कॉफी एंड केक भी वहां पर ट्राई कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट से फ्री होकर चले जाइए रिचटेक बिल्डिंग, जो कि जर्मन पार्लियामेंट का मेन हेडक्वार्टर माना जाता है। ये बिल्डिंग 1894 में बनी थी। इसने भी हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट चीजें विटनेस करी है, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जर्मनी एंड ऑल्सो रिचटेक फायर ऑफ 1933। ऑल्सो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये बिल्डिंग पूरी डैमेज हो गई थी, जिसे वापस तैयार करके खोला गया था। एंड देन बाद में यहाँ बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लास डोम लगाया गया था, जो आज के डेट में काफी पॉपुलर है अमंग टूरिस्ट। इस ग्लास डोम से पूरे बिल्डिंग का काफी शानदार सा पैनोरामिक व्यू देखने को मिल जाता है। एंड मजे की बात यह है कि यहाँ कोई भी एंट्री फीस नहीं है, आपको जस्ट ऑनलाइन इनके साइट से रजिस्टर करके जाना होता है। बट मेक श्योर आप ट्रिप पे आने से पहले रजिस्टर कर दे, क्योंकि एंड टाइम पर स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। म्यूजियम्स तो आपने काफी जगह के देखे होंगे, बट क्या आपने कभी म्यूजियम से भरा हुआ आइलैंड देखा है? तो चलिए, अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा म्यूजियम आइलैंड, जहां ऑल टोटल काफी फेमस 5 म्यूजियम्स है। ये छोटा सा आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि बर्लिन के स्प्री रिवर के ऊपर बना हुआ है। इस आइलैंड में सबसे पहले आप चले जाइए पेगामॉन म्यूजियम, जो कि 1930 में इस आइलैंड पर ओपन हुआ था। इस म्यूजियम में 3 डिफरेंट सेक्शन है, जिसमें एक सेक्शन में रखे हैं बहुत ही पुरानी एंटिक्स ऑफ जर्मनी, एक सेक्शन में मिडिल ईस्ट के एंटिक्स एंड एक सेक्शन में इस्लामिक आर्ट्स। ये म्यूजियम इस आइलैंड का काफी पॉपुलर है, जहां एंट्री करने के लिए आपको 1200 रुपीज तक देने पड़ सकते हैं। इफ आपके पास में टाइम बच जाता है तो आप फॉर श्योर न्यूज म्यूजियम भी एंट्री ले सकते हैं। इट इज अनदर मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस। फॉर लंच आप इस म्यूजियम के नजदीक में जा सकते हैं फेमस रेस्टोरेंट चिप्स, जहां आप अपना परफेक्ट लंच कर सकते हैं। लंच एंड म्यूजियम से फ्री होकर आप चले जाइए वर्ल्ड फेमस बर्लिन कैथेड्रल, जो कि म्यूजियम आइलैंड में ही लोकेटेड है एंड इन सब म्यूजियम्स के काफी नजदीक भी है। काफी सुंदर सा ये कैथेड्रल आपकी आंखों के लिए ट्रीट है, जिसका आर्किटेक्ट चाहे एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, दोनों का कोई जवाब नहीं। आप चाहे तो 600 रुपीज देकर इस कैथेड्रल में एंट्री ले सकते हैं, एज इट विल बी टोटली वर्थ जब आप इसके अंदर पहुंचोगे। अदरवाइज बाहर से फोटो खिंचवा के जाना तो बिल्कुल मत भूलना। बर्लिन को एक्सपीरियंस करने के लिए अगर सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर तरीका है तो वो है स्प्री रिवर बोट राइड। आपको इस कैथेड्रल के जस्ट ऑपोजिट रिवर क्रूज डेक दिख जाएगा, जहां से आपको स्प्री रिवर के लिए बोट राइड मिल जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम 2500 रुपीज एंड इसके ऊपर भी आपको काफी पैकेजेस मिल जाते हैं। बोट टूर बर्लिन का सबसे मेन एक्टिविटी है, जिसे आप भूल के भी मिस ना करें। इवनिंग में आप चले जाइए अलेक्जेंडर प्लेट्स, जो कि बर्लिन में काफी फेमस एंड काफी बड़ा पब्लिक स्क्वायर है। यहाँ देखने और करने के लिए बहुत कुछ है, आप यहाँ अपनी परफेक्ट इवनिंग एंड नाइट स्पेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा कमर्शियल हब है, फीचरिंग मेनी शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट आउटलेट्स सच एज डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सिनेमाज एंड मेनी रेस्टोरेंट्स। ऑल्सो इस स्क्वायर में आपको मिल जाएगा बर्लिन का सबसे फेमस टूरिस्टिक स्पॉट बर्लिन टीवी टावर, जो कि 368 मीटर्स ऊंचा है, जहां अंदर आपको रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट एंड एक ऑब्जर्वेशन डेक मिल जाता है, जहां से यू कैन एक्सपीरियंस 360 डिग्री पैनोरामिक व्यूज ऑफ बर्लिन। ऑब्जर्वेशन डेक में जाने के लिए आपको 2500 रुपीज देने पड़ते हैं, विच इज टोटली वर्थ वंस यू रीच एट टॉप। यहाँ से फ्री होकर आप जा सकते हैं यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट हॉफब्राउ मुंचन फॉर ए परफेक्ट डिनर। देन स्क्वायर के नजदीक में है हेक्स्टर मार्केट, जो अपने लाइवली एटमॉस्फेयर के लिए पूरे बर्लिन में जाना जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नाइट लाइफ एरिया ऑफ बर्लिन। आपको यहाँ काफी सारे डाइनिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, बस्लिंग बार्स मिल जाएंगे, ट्रेंडी बुटीक्स मिल जाएंगे, डिजाइनर स्टोर्स एंड काफी वैरायटी में फैशन, आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देन आप अपना डे एंड करें बाय रीचिंग बैक टू योर होटल। तो ये था कंप्लीट फर्स्ट डे ऑफ बर्लिन, जिसमें हमने सारी चीजें बाय वॉक ही कवर करी। बट सेकंड डे को हमें लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करना ही पड़ेगा, एज वी आर गोइंग बिट फार फ्रॉम आवर होटल एरिया। बर्लिन में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो बेस्ट ऐप इज सिटी मैपर। ये ऐप आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन कैसे पहुंचना है, लाइक कौन सी बस लेनी है, कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन सी सबवे लेनी है, वो बताती है। इनफैक्ट इसमें रेट्स भी मेंशन होती है, जो आपके लिए काफी इजी बन जाता है इन अंडरस्टैंडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सो इफ कभी भी आपने बर्लिन के बारे में कुछ देखा या सुना होगा तो आपने फॉर श्योर बर्लिन वॉल का नाम जरूर सुना होगा।
तो सेकंड डे को सबसे पहले हम जाएंगे ईस्ट साइड गैलरी, जो कि बर्लिन वॉल का सबसे बड़ा रिमेनिंग सेक्शन है ऑफ अराउंड 1.3 किलोमीटर्स लॉन्ग। इस वॉल पर अराउंड 100 म्यूरल्स बने हुए हैं जो दुनिया भर के आर्टिस्ट ने मिलकर बनाए थे। इस वॉल पर आपको मिलेगी दिमित्री व्रुबेल की फेटर्नल किस पेंटिंग एंड बिरगिट काइंडर की टेस्ट द रेस्ट पेंटिंग, जो दोनों ही टूरिस्ट के बीच में काफी पॉपुलर है। ये वॉल एंड म्यूरल्स मिलियंस ऑफ विजिटर्स को हर साल अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, विच मेक्स दिस वॉल मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ जर्मनी। यहाँ पहुंचने के लिए आप मीट एरिया में पलबर्गर ब्रूक बस स्टैंड से 142 नंबर बस लेके पहुंच जाइए ऑस्बर्नफॉफ बस स्टॉप, जहां से 11 मिनट्स के वॉक पर आपको मिल जाएगी ये ईस्ट साइड गैलरी। देन यहाँ से फ्री होकर नजदीक में ही चले जाइए यहाँ के फेमस सीलो कॉफी, जो कि काफी छोटा सा एंड काफी प्यारा सा कैफे है। आप यहाँ अपना ब्रेकफास्ट का काम इस कैफे में कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करके फ्री होकर 15 मिनट्स की वॉक करके आप चले जाइए बर्लिन की सबसे कूलेस्ट एंड ट्रेंडीएस्ट प्लेस अर्बन स्प्री। अप्रॉक्स 1700 स्क्वायर मीटर में बना हुआ ये एरिया आर्टिस्ट के लिए तो मानो सब कुछ है। ये वेन्यू डेडिकेट किया हुआ है फॉर अर्बन कल्चर, क्रिएटिविटी एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट को। आपको यहाँ आर्ट गैलरी देखने को मिल जाती है, जहाँ है काफी सारे ग्राफिटी, स्ट्रीट आर्ट्स, अर्बन आर्ट, जो कि लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने मिलकर बनाई है। यहाँ वर्कशॉप भी है, तो इफ आप लंबे टाइम तक यहाँ हैं एंड कुछ सीखना चाहते हैं तो दिस इज द प्लेस। ऑल्सो इफ यू आर लकी इनफ तो आपको यहाँ इवेंट्स एंड कॉन्सर्ट्स होते हुए दिख जाएंगे, विच आर सिंपली वेरी कूल टू अटेंड। Then head towards one of the most interesting place in Berlin, Potsdamer Platz। यहाँ पहुंचने के लिए आपको वार्शर स्ट्रीट से 300 नंबर बस लेके यहाँ पहुंचना पड़ेगा एंड बेसिकली ये एक मेजर पब्लिक स्क्वायर है, जहाँ आसपास आपको काफी मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाता है। इस स्क्वायर के आसपास आपको काफी सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती है, इंक्लूडिंग सोनी सेंटर, जो काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन से बना हुआ है एंड ऑल्सो उसके ऊपर ग्लास रूफ है, जो देखने में काफी अमेजिंग भी लगता है। बेसिकली दिस एरिया शोज द मॉडर्न साइड ऑफ बर्लिन। यहाँ नजदीक में ही आपको मिल जाएगा फेसियल रेस्टोरेंट, जब अपना परफेक्ट लंच कर सकते हैं। देन लंच करके फ्री होकर चले जाइए टायर गार्डन, जो कि अराउंड 5 किलोमीटर्स दूर है इस एरिया से। पोट्सडेमर प्लेट्स से टायर गार्डन पहुंचने के लिए या तो 40 मिनट्स की वॉक करके जा सकते हैं, या तो सबवे लाइन U2 पकड़ के पहुंच जाइए अनस्ट्यूटर प्लेट्स, जहां बाहर निकलते आपको दिख जाएगा टायर गार्डन। 210 हेक्टेयर में फैला हुआ ये बर्लिन का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पार्क है, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सिटी। अर्बन हसल बसल से दूर रहना है तो दिस इज द प्लेस जहां आपको काफी मजा आने वाला है। इस पार्क में आपको काफी फोटोजेनिक प्लेसेस मिलेगी, इंक्लूडिंग लार्ज लॉन्स, कुछ वुडन से एरियाज एंड काफी सुंदर से लेक्स। ऑल्सो यहाँ अंदर ही आपको मिल जाएगा विक्ट्री कॉलम, जो काफी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। इस कॉलम की हाइट अराउंड 67 मीटर्स है, विच मेक्स इट द टॉलेस्ट लैंडमार्क ऑफ बर्लिन। ऑल्सो इस कॉलम के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जहां विजिटर्स टॉप पे चढ़ के काफी सुंदर से व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। इवनिंग में टायर गार्डन से फ्री होकर नजदीक में ही वॉक करके चले जाइए कुरफुर्स्टेन डैम, जो बर्लिन का काफी बड़ा शॉपिंग एंड कल्चरल डेस्टिनेशन है, जहां आपको काफी सारे शॉपिंग, डाइनिंग, लग्जरी बुटीक्स, कैफेज एंड थिएटर्स देखने को मिल जाते हैं, विच मेक्स दिस प्लेस सो लाइवली इन इवनिंग टाइम। ये एरिया कंटिन्यूसली इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स होस्ट करता है, जो उसके चार्मिंग एटमॉस्फेयर में चार चांद लगा देता है। इस एरिया में डिनर के लिए आप जा सकते हैं मार्चेलन रेस्टोरेंट, विच इज बिट एक्सपेंसिव, बट ट्रस्ट मी यहाँ खाना आपकी इवनिंग बना देगा। इवनिंग एंड नाइट लाइफ यहाँ स्पेंड करने के बाद आप चले जाइए वापस आपके होटल टू एंड योर डे। डे 3 की मॉर्निंग को आप पहुंचे टेम्पल ऑफर फील्ड, जो कि 386 हेक्टेयर्स में फैला हुआ वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्बन ओपन स्पेस है इन द वर्ल्ड। बेसिकली एक टाइम में एक एयरपोर्ट हुआ करता था, विच इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ मैसिव पब्लिक पार्क। 1948 एंड 49 में इस एयरपोर्ट ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इन लिफ्टिंग एयरप्लेन्स, बट एयरपोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये फील्ड परफेक्ट नहीं थी एंड दैट इज द रीजन इस ओपन स्पेस को पब्लिक पार्क में तब्दील किया गया। यहाँ पहुंचने के लिए आप सबवे स्टेशन से सबवे नंबर U6 लेके पहुंच जाइए परेड स्ट्रेप, जहां से टेम्पल ऑफर वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा। यहाँ टेम्पल ऑफर के अंदर ही है यहाँ का काफी पॉपुलर लुफ्ट गार्डन, जहां आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं विद सम अमेजिंग पिकनिक वाइब। टेम्पल ऑफर से फ्री होकर अब गोल्डनर बस स्टैंड से M43 बस नंबर लेके चले जाइए हाइडेलबर्गर, जहां से 20 मिनट्स के वॉक पर है गोल्डिट्जर पार्क, विच इज नोन एज गोल्डी। ये काफी वाइब्रेंट सा पब्लिक पार्क है, जो काफी पॉपुलर है अमंग लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट फॉर रिलैक्सेशन, आउटडोर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड कुछ कम्युनिटी एक्टिविटीज के लिए। एक टाइम में एक रेलवे का यार्ड हुआ करता था, विच इज नाउ कन्वर्टेड इनटू पब्लिक पार्क। खाली एंड वेस्ट जगहों का यूज करना बर्लिन से बेटर कोई भी नहीं जानता।
फूड्स एंड लंच करके आप M29 बस पकड़ के चले जाइए चेक पॉइंट चार्ली, विच इज अनदर मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस इन बर्लिन। बेसिकली बर्लिन की हिस्ट्री में काफी भयंकर वाला डेविएशन हुआ था, जिसमें ईस्ट बर्लिन के लोग एंड वेस्ट बर्लिन के लोग के बीच में राइवलरी हुआ करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एंड इसी रीजन से इन दोनों एरियाज के बीच में बर्लिन वॉल भी बनाई गई थी। एंड चेक पॉइंट चार्ली ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन के बीच एक काफी मेजर बॉर्डर था जहां से क्रॉसिंग्स हुआ करती थी। अब ईस्ट एंड वेस्ट साइड का तो बर्लिन में कोई भी तरह का सीन या राइवलरी नहीं है, तो जस्ट फॉर हिस्ट्री पर्पस यहाँ एक होमगार्ड की रेप्लिका लगी है ताकि विजिटर्स उस टाइम को कुछ हद तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑल्सो पास में म्यूजियम भी है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री तो आप यहाँ म्यूजियम भी जरूर जा सकते हैं। देन यहाँ से 18 मिनट्स के वॉक पर आपको मिल जाएगा बर्लिन का अनदर मोस्ट फेमस शॉपिंग एरिया फ्राइडरिचस्ट्रैप शॉपिंग स्ट्रीट, जो कि अनदर मेजर कमर्शियल हब है एंड काफी पॉपुलर है अमंग लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट। यहाँ भी आपको काफी शॉपिंग, डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, विच मेक्स दिस प्लेस सो लाइवली कि आपको वहां से जाने का मन ही नहीं करेगा। फॉर अ परफेक्ट इवनिंग एंड नाइट लाइफ आप ये जगह भूल कर भी मिस ना करना। देन इसी स्ट्रीट पर आपको मिल जाता है ग्रिल रॉयल, विच इज अनदर मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट बिटवीन लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट। देन एंड करें अपना थर्ड डे बाय गोइंग टू योर होटल एंड डे फोर्थ की मॉर्निंग में कर ले आप अपने होटल से चेकआउट एंड निकल जाइए फॉर योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो ये थी कंप्लीट 3 डेज आइटनरी फॉर बर्लिन। अब हम डिस्कस करते हैं इसका कंप्लीट बजट। तो होटल स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 rupees per night for 2 adults, so it will be around 10,500 rupees per person for 3 days. Then if coming to the food part, it will be around 2,000 rupees per person per day, so for 3 days it will be 6,000 rupees. Local transportation 3,000 rupees, Pergamon Museum 1,200 rupees, Berlin Cathedral 600 rupees, River Cruise 2,500 rupees, Berlin TV Tower 2,500 rupees, and Tire Garden 900 rupees. So all total your perfect 3 days Germany with activities will cost you around 27,200 rupees, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज एंड अट्रैक्शंस कवर कर लिया है। तो अब अपने बजट एंड कंफर्ट अकॉर्डिंग अट्रैक्शन चूज कर सकते हैं एंड उसी अकॉर्डिंग आप अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। इफ आपको यूरोप के बारे में बेसिक डिटेल्स चाहिए लाइक वीजा, एप्स, करेंसी, सिम कार्ड एंड मेनी मोर थिंग्स, तो आप इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक अभी ऊपर आ रही होगी एंड ऑल्सो मैं उसकी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। So that is it from my side for 5th European country of this series Germany। मैंने बर्लिन की सारी फेमस अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज इस वीडियो में कवर कर ली है, तो आपके लिए जगह प्लान करना काफी इजी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन जल्दी लेके आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी, और हम जल्दी मिलेंगे अपने नए कंट्री के ट्रेवल आइटनरी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।